जय माता दी दोस्तों क्यों अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडव को क्यों मिला नर्क। तो आइए जानते हैं। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेद व्यास जी की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडव ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया और अपना सारा राजपाट अपना उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडव की मृत्यु हो जाती है और केवल युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहते हैं और वह स्वर्ग जाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग गए थे और जो कुत्ता उसके साथ में चल रहा था वह स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, वहां पर अन्य कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई जिस लोक में गए हैं मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर तो बहुत ही अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौवे और गीद मंडरा रहे थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वापस जाने का फैसला किया। जब युधिष्ठिर नरक से वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर रुकने के लिए कह रही थी। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उन देवदूतों से कहा, तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को अगर सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था। सभी देवता वहीं आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले से ही पहुंच गए हैं। स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। ईश्वर के न्याय में भी गलती है। तब युधिष्ठिर बोले, ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम चाहे जैसा भी क्यों ना हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों को होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फल स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। भीम ने पूछा, वह क्या है? फिर युधिष्ठिर ने कहा कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना और दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया, अपने उद्देश्य के लिए एक निष्ठ रहना मनुष्य का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण दुर्योधन की आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडव ने फिर एक साथ बिताया। अब हम बताते हैं पांडव को नरक क्यों जाना पड़ा। आइए जानते हैं। द्रौपदी सभी पांडव में सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ अर्जुन को ही अधिक प्रेम करती थी। इस भेदभाव के कारण ही द्रौपदी को नरक जाना पड़ा। सहदेव को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सहदेव को अपने विद्वान होने का बहुत, नकुल को घमंड था, वह सबसे सुंदर थे। अर्जुन को भी
अपने पराक्रम पर घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसी कारण अर्जुन को भी नर्क जाना पड़ा। भीम को भी अपने बल पर घमंड था, इसीलिए भीम को भी नर्क जाना पड़ा। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।